अपने बालों में, अपने मुंह पे, उनसे ये निकाले नहीं जाती सवाल है। नहीं सर, बीपी हाई करने की आवश्यकता नहीं 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 है। नहीं, बीपी मेरी हाई नहीं हो रही है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे रियल में मैथमेटिक्स है क्या। आपके भी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद यदि आपके भी कोई डाउट हो कि मैथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब एक वीडियो के थ्रू दिया जाएगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ठीक है, तो देखिए हमारे पास हमारे सर हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे मैथ्स के बारे में कि मैथ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो चलिए आइए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो सर बताइए कि आप कह रहे हैं कि मैथ हमारे बहुत काम आती है। यस सर। तो हम समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, हमारी जो भावना है उसको हम व्यक्त करते हैं इंग्लिश के द्वारा बोल के। हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है उसके द्वारा हम हिंदी में बोल के अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। लेकिन मैथ से हम क्या कर सकते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल सही पूछा सर आपने। आपका कहना यह है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे हम अपनी एक दूसरे की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी भी एक लैंग्वेज है। जैसे मैं रो रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि दुखी है, जैसे मैं हंस रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ खुशी है किसी बात की। या फिर मैं कोई भी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बोल करके बता रहा हूँ हिंदी या इंग्लिश में, तो वो एक दूसरे को भावनाओं को व्यक्त करती है। लेकिन मैथ रियल में क्या है? तो रियल में मैथ बहुत काम आती है। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही उठने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसके डायलों पे गणित के अक्षर लिखे हुए होते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। तो डेली लाइफ में जब हमारी मॉर्निंग होती है ना, गुड मॉर्निंग होती है, उसी टाइम हमारे मैथ काम आती है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल, ठीक है। दूसरा, आप चाहे घर के अंदर नॉर्मली जो जनरली लाइफ होती है उसके अंदर चाहे दूध का हिसाब हो, चाहे गैस का हिसाब हो, किसी भी चीज का, चाहे आपने रुपए बैंक से लिए हो, चाहे कहीं लिए हो, मैथ भी हमारे ठीक उसी तरीके से हिस्सा है, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे हिंदी और इंग्लिश के बारे में आपने कहा कि वो भावनाओं को व्यक्त करती हैं, तो मैथ्स के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे किसी दुकान पर जा रहे हो सामान लेने के लिए, तो वहां पर भी मैथ आसानी से यूज होती है कि आपने इतने रुपए दिए, इतने रुपए घटाए, तो वहां पर मैथ हुई। तो मैथ के बिना है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक फेमस क्वाट्स आता है कि मैथ्स रियल में भगवान का दूसरा रूप है। कैसे? रूप है कैसे कि विकास दिव्यकृति सर भी यही कहते हैं कि यदि आप भगवान को समझना चाहते हो ना, तो सबसे पहले गणित को समझिए। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड गॉड, देन यू आल्सो हैव अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। क्या बोला तूने? आपको नहीं लगता क्या कि पूरी दुनिया जो इतने सिस्टमेटिक वे से चल रही है, सुबह सूर्य उदय होता है टाइम पर, सूर्य चंद्रमा भी टाइम पर उदय होता है, छिपता है, उगता है, तारे टिमटिमाते हैं, हवाएं चलती है, तापमान बढ़ता है, पानी गर्म होता है, पानी ठंडा भी। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो अपना। प्रत्येक चीज जो यूनिवर्स के अंदर है वो एक सिस्टमेटिक वे से चल रही है। इसका मतलब जो पूरा ब्रह्मांड को बनाने वाला है ना, वो अवश्य ही एक मैथमेटिशियन रहा हुआ होगा। जो समाकलन के जो खोजकर्ता हैं, तो उन्होंने भी यही कहा था कि एक पर्वतारोही जो होता है, यानी जो पर्वत पर चढ़ता है, उसको भी मैथमेटिक्स का ज्ञान होता है। ठीक है, उसको पता होता है कि इस चोटी की ऊंचाई इतनी है, इसको इतनी ऊंचाई पर जाना है, इतने की हमें जो ईंधन है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इतनी गैसेस की आवश्यकता पड़ेगी। यानी जनरल लाइफ के अंदर मैथ्स है वो बहुत काम आती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मैथ्स कहाँ कहाँ काम आती है। आप देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इसके अलावा सर आप और भी कोई डाउट है तो वो डाउट पूछिए। तो आप इस कथन से सहमत होंगे ना कि हाँ जी मैथ्स सर।
हाँ जी सर, आपने सही बताया। जनरली जो मैथ है हमारे बहुत काम आती है, लेकिन जो आपने ये लिख रखा है कोस, ये क्या है सर? ये cos x लिखा हुआ है। अच्छा एक्स है क्या ये? हाँ अच्छा, ये फिर दोबारा एक्स आ गया ये? हाँ, ये दोबारा x है, sin x। अभी बच्चों अच्छा। को पढ़ा कर कि फारिग हुए हैं। अच्छा ये क्या? हाँ। अच्छा, तो बच्चों से मैंने पूछा है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वो अभी कह रहे पता नहीं, ये कोस नाम है इसका, ये कोई कोस है, इसके साथ में एक्स लगा दिया, फिर इसमें प्लस कर दिया। हमने तो ये देखा है 1 + 2 3 होते हैं, ये कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, क्या बोला तूने? मतलब कि साइन कोस प्लस एक्स एक्स, ये होगा क्या? नहीं सर, ये भी काम आते हैं जनरली। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि साइन थीटा, कोस हाँ। थीटा, टेन थीटा, ये कहाँ हाँ, काम ये आते कहाँ हैं? काम आते हैं सर? जनता माफ नहीं करेगी। हाँ, तो सर ने बिल्कुल सही पूछा है कि मैंने तो अभी तक आपको वही बताया है कि मैथ कहाँ काम आती है। जनरली आप दूध लाते हो, लस्सी लाते हो, कोई कुछ काम करते हो, ठीक है, लेकिन ये कहाँ काम आते हैं अभी जो मैंने अभी पढ़ाए हैं आपको, साइन कोस टेन। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो जनरली उनका एक प्रत्येक फील्ड होता है। जैसे जनरली मैथ है वो यहाँ काम आती है, ठीक है। अब ये जो मैथ है लिखा हुआ है ना, साइन कोस टेन, ये है टेक्निकल मैथ, ठीक है, एडवांस लेवल की। तो ये जो एडवांस लेवल की काम आती है ना, वो एडवांस तरीके से ही काम आती है। अब सर ने तो पूछ लिया कि ये क्या क्या काम आती है। काम प्रत्येक चीज काम आती है भाई। भाई देखो, जैसे मान लो टेक्निकल मैथ में कैसे काम आएगी, जैसे मान लो ये है कोई बॉम्बर। बॉम्बर का मतलब मान लो ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने क्या भेजी हम पर, रॉकेट भेजी ऊपर से, ठीक है। अगर ये रॉकेट भेजी है तो हमें इसको उड़ाना होगा, यानी इसे ध्वस्त करना होगा। अब ध्वस्त कैसे करेंगे भाई? हमारे पास क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? रडार है। क्या है? रडार। ये जो रडार है ना, वो ये दूरी लेजर लाइट के थ्रू माप लेगी कि ये दूरी कितनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये बेसमेंट होता है, बेसमेंट की ये वाली हाइट और ये वाली हाइट हमें पता होती है। अब आपने 10वीं क्लास के अंदर बच्चों को बता दिया जाता है कि ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसमें क्या होता है कि मान लो ये h ऊंचाई की कोई मीनार है और इससे x दूरी के ऊपर कोई झंडा लगा हुआ है, तो बताइए ये जो कोण होगा वो कितना होगा। तो ठीक इसी प्रकार मान लो यहां पर हमने क्या किया, कोई रॉकेट लॉन्चर रख दिया। अब रॉकेट जो लॉन्च करनी है ना, वो देखनी है हमें कि कितने डिग्री पर रखनी है। तो आप जानते हैं कि ये वाला एंगल थीटा होता है। थीटा के सामने वाली भुजा ये जो होती है वो क्या होती है, कर्ण। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण। ये हमें थीटा ज्ञात करना है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो कर्ण बटे लंब। तो कर्ण और लंब में, कर्ण और लंब यानी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, कर्ण और लंब में, और लंब में जो रिलेशन बताता है ना, वो बताता है साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण बटे कोसेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की जो भी हाइट होगी और लंब की जो भी हाइट होगी, वो दोनों का मेजरमेंट करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे पास एंगल निकल के आएगा, और उस एंगल से हम क्या करेंगे, रॉकेट को लॉन्च करेंगे, तो ये एकदम सही निशाने पर लगेगा, ठीक है। अब ये तो आ गई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि ये कहाँ काम आती है, तो यहाँ काम आती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, खिलाड़ी शॉट मारते हैं बॉल के, क्रिकेट के अंदर, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मारते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर शॉट कब जाएगा, यानी आपके द्वारा जो बॉल फेंकी जा रही है उसके ऊपर आप बैट को कितना डिग्री पर घुमाओ कि जो शॉट है वो सबसे लंबा जाए, तो उसका उत्तर होता है 45 डिग्री। यानी यदि आपका बैट 45 डिग्री के एंगल पर घूमेगा, ठीक है, बॉल और बैट की जो बीच का एंगल रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा, तो बॉल सबसे ज्यादा दूर जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ काम आती है, मैथ्स हर जगह काम आती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स है वो कहाँ कहाँ काम आती है, हर जगह काम आती है। मैं तो इतना डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि मैथ्स इतनी जगह काम आती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी आपके सर कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए।
पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो चलिए सर, आपने ये तो बता दिया कि जो बैट्समैन होता है वो अगर वो 45 डिग्री पे अगर बॉल को शॉट लगाए तो वो सबसे दूर जाती है। तो मुझे ये बताइए, जो बैट्समैन होगा वो उस समय खेल रहा होगा तो वो बॉल को देखेगा या फिर वो 45 डिग्री पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ले जाके वहां पे कैलकुलेट करेगा? नहीं सर, मैंने आपको ये बताया है कि जो 45 डिग्री पे मारेगा ना, तब वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है? हाँ, तो मारेगा तो वो 45 डिग्री में मारेगा। नहीं सर, वैसे मैंने बताया है आपको कि 45 डिग्री पे घुमाएगा ना तो सबसे ज्यादा जाएगा। ये नहीं कहा है कि वो मतलब बैट वहां पे जाकर के नापे वो करे। मैंने जनरली ये बताया है कि अगर 45 डिग्री पर लगेगा शॉट तो वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हर बैट्समैन होगा वो दूर मारना ही चाहेगा शॉट है, तो 45 डिग्री तो फिर उसे सोचना ही पड़ेगा कि मुझे 45 डिग्री शॉट लगाना है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ, तो वो देखेगा ना कि अगर उसका शॉट, मैंने सिर्फ आपको ये कन्विक्शन बताई है कि 45 डिग्री पे बैट अगर घूम गया ना तो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। ये नहीं कहा है कि बैट्समैन को 45 डिग्री पे घुमाना ही चाहिए, वो करना चाहिए, ये मैंने नहीं बताया सर। अच्छा सर, ठीक है। और कुछ आप बताइए सर। और मैच बहुत बड़ी है सर, मैच भगवान का दूसरा रूप है। ठीक है? क्या बोला तूने? जनता माफ नहीं करेगी। सर आपने तो बता दिया कि मैथ्स बहुत आसान है। सर बिल्कुल। आपने बता दिया कि मैथ भगवान का दूसरा रूप है। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो बनाने वाला है वो मैथमेटिशियन ही रहा होगा। हाँ सही है। तो बच्चे जो मैथ निकालते हैं तो ये साइन एक्स कोस एक्स है, उनको आपने कभी देखा है? वो कैसे हाथ मारने लग जाते हैं अपने बालों में, अपने मुंह पे, उनसे ये निकाले नहीं जाते सवाल। नहीं सर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। निकालना एक मतलब बच्चे की कैपेसिटी होती है कि वो कर क्या रहे हैं। ठीक है? हर बच्चे की कैपेसिटी नहीं होता कि वो मैथ पढ़ सके, हर बच्चे की कैपेसिटी नहीं होती कि वो इंग्लिश पढ़ सके। तो फिर मैथ लगाया क्यों है बहुत सारी सब्जेक्ट? बातें होती है कि इंग्लिश में बहुत सारी बातें होती है जो बच्चों को नहीं आती है। अच्छा सर, इंग्लिश तो लैंग्वेज है, ऐसे तो आप ऐसे ही कहते हैं, हिंदी नहीं। आप बता रहे हैं कि मैथ इज द बेस्ट सब्जेक्ट। सर आपको बीपी हाई करने की आवश्यकता नहीं 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 है। नहीं, बीपी मेरी हाई नहीं हो रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं सर, मैथ दुनिया का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, था और रहेगा। नहीं है सर, मैथ्स में बच्चे फेल नहीं होते। आपने किसी बच्चे को मैथ में फेल होते हुए मैं वो फेल नहीं होता। ऐसे ही मैथ्स दुनिया का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप?